एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 सब्जेक्ट है एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईटी कोड 802 क्लास 11। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे बिकॉज जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं वो सभी स्किल सब्जेक्ट्स में कॉमन होती हैं, इसलिए उसकी एक सेपरेट वीडियो कल इस चैनल पर अवेलेबल होगी। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम कल ही हो एंड आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। Okay, so two most important chapters in subject specific skills are Unit 4 RDBMS and Unit 5 Fundamentals of Java. बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है दो चैप्टर करने का, हमें सिर्फ एक ही चैप्टर करना है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विल बी फंडामेंटल्स ऑफ जावा। एंड अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं बट कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ लेट अस सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। यूनिट 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टॉपिक्स मैंने रेड से मार्क किए हैं उसका मतलब है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको किसी भी केस में लीव नहीं करने हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। एंड जो ब्लैक से मार्क्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपके पास टाइम है तो वो भी ज़रूर पढ़िए। ओके, सो ये सभी टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरीज में आ रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको इन सब टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। एंड अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है सो जो रेड हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं आप उनको कवर कर सकते हैं। सो यहाँ पर यूनिट 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कन्वर्जन of units of information, operating system and its types, common troubleshooting steps, and utilities. Coming to next unit, Unit 2 Networking and Internet. सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। देन गाइडेड एंड नॉन गाइडेड मीडियम, नेटवर्क डिवाइसेस सारे इंपॉर्टेंट हैं बट अगर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ब्रिज एंड राउटर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। देन नेटवर्क टाइप्स लैन एंड वैन, then topology, bus and star topology, then most important topic from this chapter MAC address versus IP address। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे फिर वो आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन दे दे या फिर हो सकता है कि आपसे सिर्फ मैक एड्रेस के बारे में पूछें या फिर सिर्फ आईपी एड्रेस के बारे में पूछें, बट यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। देन टीसीपी आईपी, देन एप्लीकेशन लेयर, देन मालवेयर्स थ्री टाइप्स के हैं बट अगर मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर होंगे वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, देन फिशिंग एंड देन फायरवॉल्स एंड साइबर लॉ। फायरवॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको शॉर्ट या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन मिल सकता है। देन कमिंग टू यूनिट 3 ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर सबसे लेंदी है क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। सो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको तीनों ही पार्ट्स में पढ़ने हैं, जैसे कि यूजेस, सॉफ्टवेयर नेम्स, कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्क्रीन, टैब, उनके नेम्स, पर्पस, कमांड, देन फाइल एक्सटेंशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इन तीनों में से किसी की भी फाइल एक्सटेंशन पूछी जा सकती है। देन शॉर्टकट कीज, देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन की बात करें तो यहाँ आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, अंडू वर्सेस रीडू या फिर मूविंग एंड कॉपिंग के बीच डिफरेंस। सो इन दोनों में से कोई एक डिफरेंस आपको मिल सकता है।
अब तक हमने डिस्कस किया कि हमें तीनों पार्ट्स में क्या क्या पढ़ना था। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें पार्ट वाइज स्पेसिफिकली क्या इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। सो वर्ड प्रोसेसर में एज सच कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट येस स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्टिव सेल, ग्रिड लाइंस वर्सेस बॉर्डर्स, मीन्स यहाँ से आपको डिफरेंस मिल सकता है। देन नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ से आपको शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। देन सेल रेफरेंस, इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, चाहे फिर वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो। देन फंक्शंस, देन फिल्टर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देन चार्ट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड देन मैक्रो। देन कमिंग टू प्रेजेंटेशन, यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट व्यूज़। हो सकता है कि आपसे सारे व्यूज़ के बारे में पूछा जाए इन लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर हो सकता है किसी एक व्यू के बारे में पूछा जाए इन शॉर्ट क्वेश्चन। तो इन टोटल ये डिफरेंट व्यूज़ वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें डिफरेंशिएट बिटवीन की, तो ये टॉपिक ट्रांजिशन वर्सेस एनिमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू यूनिट 4 RDBMS, ये पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मार्क्स वेटेज भी बहुत है। एंड ये आपका क्लास 12th का बेस भी फॉर्म करता है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वो हैं RDBMS टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। देन कैटेगरीज ऑफ सिक्वल कमांड्स, मीन्स DDL एंड DML कमांड्स, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ कमांड्स पूछी जा सकती हैं, सो वो आपको पता होना चाहिए। देन माई सिक्वल डेटा टाइप्स, यहाँ से हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। देन सिंटेक्स, ये जो सभी कमांड्स हैं इनका आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप कमांड्स भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कमांड लिखने को बोली गई है, तो अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप अच्छे से उसकी कमांड लिख पाएंगे। सो आपको इन सभी कमांड्स की सिंटेक्स पता होनी चाहिए। देन डिलीट वर्सेस ड्रॉप, इनके बीच का डिफरेंस आता है एग्जाम में जनरली, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन क्लॉज, वेयर क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। देन कीवर्ड की बात करें तो एज कीवर्ड एंड लाइक कीवर्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है, स्पेशली लाइक कीवर्ड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नल वैल्यूज़, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है, चाहे फिर वो कमांड्स की फॉर्म में हो या फिर वेरी शॉर्ट आंसर की फॉर्म में हो। देन कमिंग टू यूनिट 5 जावा, जावा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप किसी भी केस में लीव नहीं करेंगे। एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो GUI बिल्डर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, मींस चाइल्ड कंट्रोल, पेरेंट कंट्रोल, इनके बीच का डिफरेंस। देन गेटर्स वर्सेस सेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। एंड हो सकता है कि आपसे गेट टेक्स्ट मेथड एंड सेट टेक्स्ट मेथड के बीच डिफरेंस पूछा जाए, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिफरेंस मीन्स जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट फील्ड एंड जे लेबल, ये तीनों देखने में सिमिलर हो सकते हैं बट इनके बीच बहुत डिफरेंस होता है, एंड वो डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन इको करेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। देन रेडियो बटन्स, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एंड हम इन्हें किस लिए यूज़ करते हैं। देन जे ऑप्शन पेन, इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, इसकी 2 टाइप की इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एंड हो सकता है उससे भी ज़्यादा बन जाए। सो आपको ये टॉपिक किसी भी केस में लीव नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन डेटा टाइप, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एंड इनफैक्ट
चाहे किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है, डेटा टाइप्स इन जावा। देन ऑपरेटर्स के बीच डिफरेंस, ये दो ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी एंड क्लास 12th में भी इनके बीच डिफरेंस ज़रूर पूछा जाएगा। एंड हो सकता है डिफरेंस ना पूछा जाए, सिर्फ इनका नेम पूछा जाए, या फिर नेम पूछा जाए एंड फिर आपसे कहा जाए कि आप ऑपरेटर बताइए कौन सा ऑपरेटर होता है। सो आपको ये दो ऑपरेटर्स अच्छे से लर्न करने हैं। देन वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस, इससे जनरली लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। एंड अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कौन से वेरिएबल्स वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड, मींस उनकी डिक्लेरेशन। सो आपको वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से आनी चाहिए। देन सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स एंड स्विच, ये दो स्टेटमेंट्स आपके सिलेबस में गिवन है एंड ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स पर बेस्ड प्रोग्राम्स लिखने को एग्ज़ाम में आएंगे एंड हो सकता है आपसे सिंटेक्स पूछ लिया जाए अगर आपका पेपर इजी हुआ तो, एंड अगर हार्ड हुआ तो आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है जिसमें इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा हो। मींस ऑफ कोर्सली अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। मींस इस टॉपिक से इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सो आपको इन दोनों ही स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिंटैक्स आता है तो आप कैसी भी कोडिंग लिख सकते हैं उस स्टेटमेंट को यूज़ करके। सो दैट इज़ वाई आपको सिंटैक्स ज़रूर आना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि हम ये सब पढ़े कहाँ से, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं वन शॉट वीडियोस की हेल्प से, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है अगर आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है। सो इन सभी चैप्टर्स की प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जितने चैप्टर्स हैं वो भी, एंड प्रैक्टिकल वीडियोस भी, सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप वहाँ से वन शॉट वीडियोस को देख सकते हैं एंड अपना पूरा आईटी का सिलेबस कवर कर सकते हैं अच्छे से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, सो दैट आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो आई होप ऑल द थिंग्स वर क्लियर टू यू। ये इन्फॉर्मेशन क्लास 12 IT कोड 802 स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है एंड आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, सो ये सैम्पल पेपर बुक है आपके लिए, जो कि अमेजोन पर अवेलेबल है एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो हमें डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ऑल द थिंग्स वर क्लियर टू यू। If anyone has any doubt, so please comment below or send us mail at foc.message@gmail.com. So students, that was all for today. We'll meet you soon in tomorrow's video where we will be covering the most important topics of employability skills class 11. Till then, bye bye.